महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले साल नौसेना दिवस पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तब बीजेपी ने ये नारा भी दिया था कि छत्रपति का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ। लेकिन अनावरण के 8 महीने बाद प्रतिमा के गिर जाने की वजह से अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद महायुति की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें समानता नहीं है। इस मामले में पहला रिएक्शन सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से आया था। उन्होंने पहले कहा था कि मूर्ति नौसेना की ओर से बनवाई गई थी, न कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से। प्रतिमा का अनावरण नौसेना दिवस पर किया गया था। हम नौसेना को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि तेज हवा चलने के कारण ऐसा हुआ। हालांकि इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद आज सीएम शिंदे ने माफी मांग ली है और जल्द से जल्द एक बड़ी मूर्ति बनाने का ऐलान किया है। इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नौसेना ने बनाई थी। मूर्ति के निर्माण और स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण कारकों जैसे तेज हवा की गति और इस्तेमाल किए गए लोहे की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया हो। ये संभव है। उन्होंने कहा था कि समुद्री हवाओं के संपर्क में आने के कारण मूर्ति में जंग लगने का खतरा अधिक हो सकता है। हालांकि मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक मूर्तिकार को दिया था जो कि थाने के रहने वाले हैं। बाद में ये भी सामने आया कि मूर्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। इसके चलते मामला और गर्मा गया। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने इससे हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ मामला नेवी का था तो जाहिर सी बात है कि वह पूरी तरह से दूसरी तरफ भी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। दरअसल मामला छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा था और सूबे में जब जब शिवाजी महाराज से जुड़े मामले उठे हैं तब तब राजनीति ने करवट ली है। तो भलाई इसी में थी कि माफी मांगी जाए। सबसे पहले बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने बयान दिया कि वो सरकार की तरफ से माफी मांग रहे हैं, जबकि आशीष शेलार सरकार में मंत्री या किसी भी पद पर शामिल नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। इस मामले में पहले एनसीपी की तरफ से शांति थी क्योंकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अजित पवार ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान कहा कि वह महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगते हैं। जो घटना हुई वो गलत है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जल्द से जल्द वहां एक नई मूर्ति स्थापित की जाएगी। राजनीति के जानकारों की माने तो सरकार को डर इसलिए भी है क्योंकि 2004 में शिवसेना और बीजेपी जब विपक्ष में थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में सरकार चला रही थी, तब एक विदेशी लेखक जेम्स लेन ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक किताब लिखी है। लेन ने किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बयान छापे थे जो कही सुनी बातों पर आधारित थे। इसे लेकर काफी बवाल हुआ था। उस वक्त सत्ताधारी कांग्रेस और एनसीपी ने ही जेम्स लेन पर एक्शन लेने और उनकी किताब पर पूरे देश में पाबंदी लगाने की मांग की थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किताब पर पाबंदी लगाने से मामला ठीक नहीं होगा। अगर आपको किताब में कुछ गलत लग रहा है तो आप दूसरी किताब लिखिए और उस पर स्पष्ट बात रखिए। इसका राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस और एनसीपी ने बनाया, जिसकी वजह से शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में हवा होने के बावजूद भी हालात बदले और दोबारा कांग्रेस एनसीपी की सरकार 2004 में महाराष्ट्र में बनी थी। मसलन बीजेपी को पता है कि भावनाएं भड़की हुई हैं। इसे लेकर 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला ये कि क्या जल्दीबाजी में मूर्ति की स्थापना की गई। दूसरा ये कि मूर्ति के अनावरण के लिए खुद प्रधानमंत्री आए थे, तो क्या बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना ने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया। और तीसरा सवाल ये कि 8 महीने के भीतर प्रतिमा गिर गई,
तो क्या मूर्ति ठीक तरीके से नहीं बनाई गई या कॉन्ट्रैक्ट देने में गड़बड़ी की गई थी? बता दें कि मामले में डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन नारायण राणे के बयान के बाद जिस तरह से माहौल गरमाया, उसके बाद दोबारा ये चिंता सता रही है कि इसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।